कुंभ मेले का रहस्य। आखिर कुंभ मेले का आयोजन कब कब कहां कहां होगा, ये कैसे डिसाइड होता है? दोस्तों, इसके पीछे धार्मिक व ज्योतिषीय कारण है। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार समुद्र मंथन के पश्चात निकले अमृत किसको मिलेगा, इस बात को लेकर देवताओं और दैत्यों के बीच में संग्राम छिड़ गया, जो 12 दिनों तक चला। अमृत कुंभ को बचाने के लिए पुराणों में 3 देवताओं की मुख्य तौर पर बात की गई है। पहला चंद्रमा है, वो कुंभ के मुख से अमृत बह न जाए इससे रोकते हैं। दूसरे सूर्य हैं, वो कुंभ फूट न जाए इससे रोकते हैं। तीसरे हैं बृहस्पति, वो दैत्यों के पास इस कुंभ को, इस अमृत कलश को पहुंचाने से इसे बचाते हैं। तो यहाँ पर 4 चीजें हैं। पहला है 12 दिन। 12 दिन क्या है? ये देवताओं के दिन है। एक देवता का दिन एक मानव वर्ष का होता है, इसलिए 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला मनाया जाता है। इसलिए चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति, ये 3 ग्रह मिलकर कुंभ के पर्व को डिसाइड करते हैं। आइए सबको एक एक करके समझते हैं। तो पहला है कि जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि में, तो हरिद्वार में माँ गंगा के तट पर कुंभ का पर्व मनाया जाता है। इसी प्रकार से जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि में जाते हैं और सूर्य और चंद्रमा दोनों मकर राशि में जाते हैं, तो प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, वहाँ पर कुंभ का पर्व मनाया जाता है। वहीं बृहस्पति और सूर्य जब दोनों सिंह राशि में जाते हैं, तो नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का मेला मनाया जाता है। इसलिए इस कुंभ को सिंहस्थ कुंभ भी कहते हैं। जब बृहस्पति सिंह राशि में जाते हैं और सूर्य मेष राशि में प्रविष्ट होते हैं, तब उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है और इसे भी सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। ये जितने भी योग बताए गए हैं, लगभग 12 वर्ष के बाद ही बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति को सूर्य का चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगते हैं। इसलिए जितने भी कुंभ के पर्व होते हैं 12 वर्ष के बाद ही मनाए जाते हैं। यदि आप हरिद्वार और प्रयागराज की बात करेंगे तो 6-6 वर्ष पर भी कुंभ का मेला आयोजित होता है, लेकिन इसे अर्ध कुंभ कहते हैं। इसके साथ साथ प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष 1.5 माह का माघ मेला भी होता है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न, अगला महाकुंभ मेला कौन से साल में मनाया जाएगा? आंसर कमेंट में बताएं।